वेलकम टू विकाइल्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऐसे। चालू करते हैं हमारे ऐसे को। क्वेश्चन है, पीपल बिलीव दे शुड कीप ऑल द मनी दे हैव अर्न एंड शुड नॉट पे टैक्स टू द स्टेट, डू यू एग्री और डिसएग्री। हमारा क्वेश्चन क्या है कि कुछ लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं दे शुड कीप ऑल द मनी दे हैव अर्न, कि उन्हें वो सारी मनी रख लेनी चाहिए जो उन्होंने कमाई है, एंड शुड नॉट पे टैक्स टू द स्टेट, और जो टैक्स है वो स्टेट को पे नहीं करना चाहिए। डू यू एग्री और डिसएग्री, क्या आप इससे एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो एकेडमिक जो ऐसे होते हैं, एकेडमिक या जीटी कोई भी ऐसे होते हैं, वो क्या है 6-7 टाइप के होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारा किस टाइप का ऐसे है, एग्री डिसएग्री से रिलेटेड ऐसे है। डू यू एग्री और डिसएग्री, यू हैव टू टेक स्टैंड। एग्री से रिलेटेड ऐसे है। डू यू एग्री और डिसएग्री, यू हैव टू टेक स्टैंड। आपको क्या है इसके अंदर एक तरफा कोई स्टैंड लेना होगा, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन कर रहा है, डू यू हैव एग्री और डिसएग्री। ओके, देन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये आपसे सीधे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कि भाई आपको जो टैक्स है वो पे करना चाहिए कि नहीं पे करना चाहिए। ठीक है, अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि जो टैक्स है वो हमें पे करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ टैक्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। ऐसे के अंदर 3 चीज़ जो होती हैं वो मेन होती हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड पे हमारे क्या आते हैं बॉडी पैराग्राफ, एंड लास्ट 4 हमारा क्या होता है कंक्लूजन होता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, मेनली होता है आपका क्वेश्चन का पैराफ्रेज। ठीक है, आपका पैराफ्रेज और स्टेटमेंट कि आप उसको सपोर्ट में हैं या आप उसके अगेंस्ट में, या आप उसके अगेंस्ट में या पार्शली जा रहे हैं उसके अंदर। लेकिन अगर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको या तो एग्री करना है या फिर आपको डिसएग्री करना है। ओके, तो अब इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, पैराफ्रेज करके लिखना है। आपको क्वेश्चन को क्या है पैराफ्रेज करना होता है, मतलब किस और दूसरे एंगल से उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख सकते हैं। ओके, हम चालू करते हैं। पेइंग टैक्स इज always a debatable issue among the people. A few people think that tax should not be paid to the government on the money which they earn. Okay, तो हमने इसकी शुरुआत कैसे करी कि भाई जो पेइंग टैक्स है वो हमेशा से क्या है, एक डिबेटेबल इशू रहा है लोगों के बीच में। कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है, सम पीपल बिलीव दैट, तो हमने यहाँ से चेंज करके क्या लिख दिया, अ फ्यू पीपल थिंक दैट टैक्स शुड नॉट बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑन द मनी विच दे अर्न। जो टैक्स है वो पे नहीं किया जाना है गवर्नमेंट को किस चीज़ के ऊपर, जो वो मनी अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया था। अब इसके बाद में क्या है, हम अपना व्यू देंगे, डू यू एग्री डिसएग्री इससे रिलेटेड। हाउएवर आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ नॉट पेइंग टैक्स टू द स्टेट। लेकिन मैं क्या है इस चीज़ से क्या करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ कि हमें ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है कि हमें क्या है टैक्स पे नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये स्टेटमेंट से हम क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। इसके बाद में क्या है, इन फर्दर पैराग्राफ्स आई शैल गिव रीजंस व्हाई पेइंग टैक्स इज एसेंशियल फॉर पीपल। और जो आने वाले पैराग्राफ उसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो ये टैक्स है वो क्यों जरूरी है लोगों के लिए। ठीक है, एज वेल एज फॉर गवर्नमेंट के लिए भी ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जब भी आप अपना ऐसे लिखो, लिखने से पहले आप चाहे एग्री में जा रहे हो, चाहे आप डिसएग्री में जा रहे हो, चाहे आप पार्शली जा रहे हो, किसी भी चीज़ में जाओ हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, पॉइंट। विदाउट पॉइंट यू कैन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आपको, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो डिसएग्री में आपके पास पॉइंट होने चाहिए, और उसको क्या एक शॉर्ट नोट के अंदर हमेशा लिखो कि हमें ये पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं। अगर आप वो पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपसे वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आप सोचो कि नहीं मैं लिखते लिखते ही सारे पॉइंट सोच लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जब लिखते हो तो पॉइंट हमेशा मिस हो जाते हैं। तो इससे पहले हमेशा जो शॉर्ट नोट होते हैं वो बना लो फटाफट कि हमें ये पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं। इसीलिए जो 40 मिनट्स का टाइम होता है वो इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आप 5 से 7 मिनट सिर्फ अपने जो शॉर्ट नोट्स है वो बना लो, ताकि आप उसको क्या सिर्फ आपको सिर्फ उसके बाद डिस्क्राइब ही करना होता है, कि उसको एलेबोरेट ही करना होता है उन पॉइंट्स को। ओके, अगर हम इस ऐसे के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्क्राइब किस चीज़ से रिलेटेड होगा, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो रिलेटेड होगा कि डेवलपमेंट से, जो भी स्टेट के अंदर जो डेवलपमेंट होती है, जैसे पब्लिक पार्क हो गए, पब्लिक हेल्थ केयर्स हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सब किस पर डिपेंड करता है, टैक्स पर डिपेंड करता है। सेकेंड चीज़ कि जो भी हम जो सर्विस यूज़ करते हैं उससे उसको पे करना हमारी क्या है, ड्यूटी है। ठीक है, थर्ड के अंदर हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा
कि जो भी गवर्नमेंट वर्कर्स है उनकी जो सैलरीज है वो टैक्स के थ्रू ही आती है, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उस सब की जो सैलरीज है, जो भी फंड होता है वो जनरेट किससे होता है, टैक्स से ही होता है, ठीक है। लास्ट में एक और पॉइंट क्या है कि भाई जो डेवलपमेंट है किसी स्टेट की वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है, टैक्स पे ही डिपेंड करती है। तो ये हमारे क्या है, शॉर्ट में हम पॉइंट बता दिए कि ये पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर इसकी पैराग्राफिंग देखें तो पैराग्राफिंग कैसे होगी, तो पैराग्राफिंग के लिए क्या है, हम सपोर्ट कर रहे हैं एग्री के लिए, सॉरी हम डिसएग्री के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम डिसएग्री करते हैं, तो इसके हम क्या है 2 पैराग्राफ बनाएंगे जिसके दोनों के अंदर क्या है डिसएग्री से रिलेटेड पॉइंट होगी कि भाई कि हमें क्यों जो है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि लोगों को टैक्स पे नहीं करना चाहिए। हम किसके बारे में लिखेंगे कि क्यों लोगों को टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ से रिलेटेड क्या हम पॉइंट लिखेंगे, ओके। अगर चाहो तो आप एक पैराग्राफ और लिख सकते हो एग्री से रिलेटेड। एग्री में कैसे कि लोग क्यों नहीं भरना चाहते टैक्स, ठीक है। तो बॉडी पैराग्राफ 3 भी कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हम क्या है 2 ही लिख रहे हैं। अगर चाहो तो 3 भी लिख सकते हैं अगर आपके पास में टाइम हो तो, ठीक है। तो आपके पास अगर टाइम हो तो आप 3rd पैराग्राफ भी लिख सकते हैं जिसके अंदर ये कारण बता सकते हो कि लोग क्यों नहीं भरना चाहते, टैक्स ना भरने का कारण क्या है, जिसके अंदर क्या आ सकते हैं कि जो टैक्स सिस्टम है, ठीक है, उसके कारण क्या है लोग नहीं भरते। वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जिसके कारण लोग नहीं भरना चाहते हैं। किसके अंदर क्या पार्शलिटी भी होती है टैक्स के अंदर कि किसी को ज़्यादा भरना पड़ता है, किसी को कम भरना पड़ता है, जिसके कारण क्या है लोग उस चीज़ को नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ को अगर चालू करें तो देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई tax should be paid to the government. The first reason is that all the development which take place in states or cities such as roads, public paths, public transportation, healthcare, etc. are built with the help of taxpayers' money. सो फर्स्ट हमने वही पॉइंट कहा कि भाई जो भी डेवलपमेंट होती है स्टेट्स और स्टेट्स के अंदर और सिटीज़ के अंदर, जैसे कि रोड, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसके द्वारा होती है, टैक्स पेयर की मनी के द्वारा ही होती है, ठीक है। इफ़ पीपल डू नॉट पे टैक्सेस देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू डेवलप दीज थिंग्स। अगर पीपल जो है टैक्स पे नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए क्या है बहुत मुश्किल हो जाएगा डेवलपमेंट करना। फर्दर मोर वी यूज दिस थिंग्स इन आवर डेली लाइफ एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू पे फॉर द सर्विस। के अलावा क्या है कि भाई हम इन सर्विस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं क्योंकि आप बाय सड़क ट्रैवल करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो। सो अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा क्या है, द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स आर ऑल्सो पेड बाय टैक्सेशन। जो सैलरीज है गवर्नमेंट की वर्कर्स की वो भी किसके द्वारा आती है, टैक्स के द्वारा ही आती है, क्योंकि वो खुद के अंदर कोई जनरेट बॉडी नहीं होती जिससे वो जनरेट कर सके, ठीक है। विदाउट टैक्सेशन गवर्नमेंट कैन नॉट पे सैलरीज टू दिस वर्कर्स। तो इसके बिना क्या है वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको सैलरीज पे नहीं कर सकती। इन एडिशन टू दिस government need tax money to run their administrative offices because it has no such system in itself to generate profit for their functioning. ओके, तो गवर्नमेंट को किस लिए चाहिए, अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसेज होते हैं उनको रन करने के लिए क्या है, उनको प्रॉफिट जो उनके अंदर खुद के अंदर कोई जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। सो जो टैक्स की जो मनी आती है उससे ही वो क्या है रन करते हैं। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट कैन रन इट्स administrative offices through the money which it earns in the form of tax. What is more, the state's growth is directly connected with tax. और क्या है इसके अलावा कि जो स्टेट्स ग्रोथ है वो भी किससे कनेक्टेड है, टैक्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि जितना टैक्स आएगा उसी से क्या है किसी भी स्टेट की या कोई भी सिटी है उससे ही उसकी डेवलपमेंट होगी। अगर टैक्स ही नहीं जाएगा तो क्या है कि उसकी डेवलपमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई और अदर सोर्स नहीं है जिससे कि वो पैसा कमा सके। सो दीज रीजन प्रूव दैट टैक्सेस शुड बी पेड बाय सिटीजन। सो ये रीजन प्रूव करते हैं कि भाई जो टैक्स है वो क्या है सिटीजन्स के द्वारा क्या है वापस पे करना चाहिए। ओके, अगर अब लास्ट अगर पैराग्राफ की बात करें तो लास्ट हमारा पैराग्राफ क्या होता है, कंक्लूजन। सो कंक्लूजन क्या है, अगर आप जाहिर से एक सीधी सी चीज़ देखें तो जो कंक्लूजन है वो अपने जो क्वेश्चन है उसको रिट्रेट ही करना होता है, वापस से अगेन कहना होता है कि भाई हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सेम चीज़ वही कहेंगे कि भाई क्यों लोगों को टैक्स पे करना चाहिए। सो देयर इज़ नो डाउट दैट taxes are very important for government as well as for public because public facilities are totally dependent on taxpayers money. क्यों, क्योंकि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, कोई भी फैसिलिटीज़ है वो सारी किस पे डिपेंड करती है, टैक्स पेयर की मनी पे ही डिपेंड करती है। विदाउट टैक्स
स्टेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ इम्पॉसिबल। जो विदाउट टैक्स है उसके बिना पे क्या है, जो टैक्स जो स्टेट ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर टैक्स ही नहीं आएगा तो ना तो स्टेट ग्रो कर पाएगी, ना ही जो लोग हैं उसके जो सिटीजन्स हैं उनको फैसिलिटीज़ मिल पाएगी। ठीक है, सो ये हमारा आज का ऐसे था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में सीख सकें। ओके,